जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत, इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा विषय है, बस राम नाम ही दे सकता है वो सब कुछ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि कलयुग चल रहा है, इस तरह के माहौल में हमें उन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो अगर हमारे पास हो तो हम आयशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास धन दौलत हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, उसी के साथ हमारा सामाजिक जीवन भी अच्छा खासा हो। तो हमारी अपेक्षा तो इन सभी चीज़ों की होती है, लेकिन क्या हमें ये मिल पाता है? क्या सब लोगों को ये मिलता है? क्या नहीं। हमें जो चाहिए होता है वो हमें आसानी से नहीं मिलता, हमें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से बस राम नाम लेने से ही वो सब कुछ हमें मिल सकता है कि जिसकी हमें कलयुग में जीने के लिए ज़रूरत होती है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी राम नाम के ऊपर की श्रद्धा और भी बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि राम नाम का फायदा गहरे ध्यान में उतरने के लिए किस तरह से होता है। दोस्तों, कलयुग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसका बहुत सारा टेंशन होता है। उसके वजह से वो डिप्रेशन में आते हैं, अच्छी खासी नींद नहीं होती, हर वक्त वो सोच में ही रहते हैं, चिंता में ही रहते हैं। कल जो भी हुआ था उसके बारे में सोचते रहते हैं, आज का दिन कैसा जा रहा है वो सोचते हैं, कल के दिन में क्या होगा, हमारे हिसाब से होगा या नहीं होगा, उसकी चिंता उन्हें सताती है और उसी के साथ वो जीते रहते हैं। जो समाधान हम बोलते हैं, सुख शांति समाधान, तो ये उनको नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है कि जो भी हमारे मन में विचार होते हैं वो विचार ही हमें अच्छी तरह से जीने को नहीं देते। तो उसीलिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करना यानी कि धीरे धीरे विचारों को हमारे मन में से दूर हटाना, निकाल देना। और जैसे ही विचार धीरे धीरे निकलते जाएंगे और मन जब भी शून्य होगा, तब आप एक अच्छा खासा अनुभव कर पाएंगे, जहाँ पे आपको जो बीता हुआ कल है उसकी भी चिंता नहीं रहेगी, आने वाले कल की भी चिंता नहीं रहेगी। आप आज में ही आनंदमय जीवन जी सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ध्यान किस तरह से करें। बहुत सारे लोगों को ध्यान भी करने को नहीं आता। वो सोचते हैं कि ध्यान में क्या करना चाहिए, एक जगह पे बैठेंगे, अच्छी तरह से बैठेंगे जिस तरह से बताया गया है। वो बैठने के बाद कोई मंत्र पे ध्यान देगा, कोई नाम पे ध्यान देगा, कोई सांसों पे ध्यान देगा, कोई कुछ अलग अलग वस्तु पे ध्यान देगा। तो हर एक लोगों का ध्यान करने का तरीका अलग अलग होता है। ये सब कुछ करने के बाद भी आपको अच्छे से ध्यान में उतरने को नहीं आता, क्योंकि ध्यान में उतरने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वही आप उसको ही छोड़ देते हैं। वो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी रहता है ध्यान को अच्छी तरह से होने के लिए, वही आपके पास नहीं होता और उसके लिए आप ध्यान में गहरे नहीं उतर पाते हैं। तो वो होता है श्रद्धा और विश्वास। यानी कि ध्यान करने से पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी साधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उसमें से सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फल देने वाला जो साधन है उसको राम नाम कहते हैं। राम एक 2 अक्षर का नाम है जिसमें रा और म आता है। यही 2 अक्षरों पे हमें ध्यान देते हुए कुछ समय के लिए हमें खाली उसका जप करना है। ध्यान के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ध्यान किस तरह से करना है पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ध्यान कैसे करना है वो छोड़ देना है, उसको देखना ही नहीं है। आपको खाली राम नाम का उच्चारण करना है। उच्चारण कैसे करना है, राम 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 राम, इस तरह से कर सकते हैं। तो और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आगे जाकर हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये 10 मिनट करना है। आप मोबाइल पे या तो अलार्म क्लॉक पे अलार्म लगा दीजिए 10 मिनट का, और 10 मिनट के लिए आप राम 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 इस तरह से जप कीजिए। 10 मिनट जैसे ही खत्म होंगे तो आपको आपका उच्चारण रोकना है और पूरी तरह से आपको शांत होना है। जैसे ही आप उच्चारण रोकेंगे और शांत हो जाएंगे, आप उसी समय पे गहरे ध्यान में जाने का अनुभव पाएंगे। तो ध्यान करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन करके ध्यान की क्रियाएं बताते हैं, लेकिन हमारे संतों ने हमारे लिए एक आसान सा तरीका बताया है, और वो है राम नाम।
आप 10 मिनट के लिए राम नाम जपिए, आपको अनुभव आएगा कि आप गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। तो ये पहला फायदा आपको होता है। लेकिन ध्यान में उतरने के बाद क्या, तो वो भी देखते हैं हम। 10 मिनट राम नाम लेने के बाद जैसे ही आप रुकते हैं, शांत होते हैं, तो आपको जो तुरंत मिलने वाले लाभ है, यानी कि राम नाम लेना खत्म हुआ 10 मिनट के बाद और आप शांत हो गए, तो आपको वही समय पे मन को शांति मिलेगी। मन को शांति यानी कि जो हमने पहले देखा था कि मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, कल के विचार, आने वाले कल के विचार, आज के विचार, कुछ प्लानिंग होगी, कुछ तो रहेगा जो मन में हमेशा घूमता रहता है। तो पहले तो मन शांत हो जाएगा। जैसे ही मन शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मन सकारात्मक रहता है, सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग ही आपके पास आने लगेगी। उसके बाद जैसे ही मन शांत होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, वैसे ही उसी टाइम पे उत्साह भी आपके मन में आता हुआ दिखेगा। आपको इस तरह से लगने लगेगा कि आज के दिन में मैं बहुत सारा काम करूंगा। आपके पास एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप सोचेंगे कि मैं 10 दिन का काम एक ही दिन में करूंगा। उस तरह का उत्साह आपके मन में आएगा। उसके बाद आपको आनंद आने लगेगा। अभी जनरली क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो ही मैं खुश रहूँगा, अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं दुखी रहूँगा, इस तरह से रहता है। लेकिन राम नाम लेने के बाद कुछ कारण हो या ना हो, आप आनंद महसूस करेंगे और उसी को ही सच्चा आनंद कहते हैं, जो कि राम नाम लेने के बाद आपको मिलता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई कि ये आपके फल है, या तो फायदा है या तो लाभ है, कि जो आपको राम नाम लेने के बाद 10 मिनट बाद तुरंत ही मिलता है। या आप खुद से करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप डेली रूटीन में इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने सुना ही होगा कि राम नाम और विष्णु सहस्त्र नामावली में क्या रिलेशन है। तो इस तरह से कहा जाता है कि 3 बार राम नाम का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो वो 1 बार विष्णु सहस्त्र नामावली के जप के समान होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नामावली क्या होती है। विष्णु सहस्त्र नामावली में 1000 नाम होते हैं विष्णु के। तो 1000 नाम लेने के लिए आपको जो समय लगता है तो वो समय बहुत सारा होता है। लेकिन 3 बार राम नाम लेने के लिए, जैसे कि राम राम राम, तो 3 बार नाम लेने के लिए आपने कुछ सेकंड में वो नाम ले लिया। तो कुछ सेकंड में आप जो भी साधन कर रहे हैं राम नाम के सहारे, उसका जो फल मिल रहा है वो 1000 नाम जो है विष्णु सहस्त्र नामावली के, तो उसका जो फल है उसके समान मिलते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नामावली का जप करने के बाद क्या फायदे होते हैं। तो लगभग हर एक तरीके से विष्णु सहस्त्र नामावली आपको मदद करती है आपका जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए, और वही राम नाम भी करके देता है बहुत ही आसानी से। ऐसा कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नामावली का जप करने के बाद आपके फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको अच्छा आरोग्य मिलेगा, पारिवारिक समस्या दूर हो जाएगी, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, उसी के साथ हर एक क्षेत्र में आप यश प्राप्त करेंगे, और वही सब कुछ आपको मिलेगा राम नाम में भी। तो इसीलिए कहा गया है कि विष्णु सहस्त्र नामावली का जो भी फल मिलता है वो खाली 3 बार राम नाम लेने के बाद भी मिलता है। लेकिन राम नाम कैसे लेना चाहिए, तो बहुत ही भावनात्मक होकर, बहुत ही जिस तरह से हम कहते हैं ना इमोशनल होकर भगवान के प्रति, कि भगवान हमारे सामने है, इस तरह का सोचकर, पूरा भाव लाकर, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, थोड़ा भी संशय भगवान पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान है क्या नहीं, वही उनके मन में पहले संशय होता है और उसके हिसाब से ही वो जप करते, तो उनको फल नहीं मिलेगा। आपको पहली जो ज़रूरत होती है तो वो होती है विश्वास। आपको पहले ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री राम है, हमारे सामने है, उनका नाम जो है वो 100% काम करता है, और ये सोचकर पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरे भावना के साथ जब भी हम 3 बार राम का नाम लेते हैं तो ही वो विष्णु सहस्त्र नामावली के बराबर होता है। जिस तरह से कोई अगर हमें खेल सीखना हो, उसमें एक्सपर्ट होना हो, तो पहले हमें वो खेल किस तरह से खेलना चाहिए वो पता करना होता है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते करते कुछ समय बीतता है, उसके बाद वो खेल में हम एक्सपर्ट होते हैं। जो खेल खेलने के लिए हमें पहले मान लीजिए कि 1 घंटा लगता होगा, तो वही खेल में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हम 5 मिनट में भी ला सकते हैं।
तो क्यों वो कर रहे हैं हम, 5 मिनट में ही वो रिजल्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हुए हैं। उसी तरीके से आपको राम नाम लेना है, डेली बेसिस पे लेना है, पूरी श्रद्धा के साथ लेना है। और इस तरह से कुछ महीनों के लिए आप राम नाम लेंगे तो आपको राम नाम की जो ताकत है वो पता लगने लगेगी। पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, भावना के साथ जब भी आप कुछ समय के लिए राम नाम लेंगे तो आपका उसके ऊपर का विश्वास बढ़ेगा। और जब भी वो लेवल पे आप जाएंगे और वो लेवल पे जाकर जब भी आप राम का 3 बार नाम लेंगे तो वो 1 बार विष्णु सहस्त्र नामावली के बराबर होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये एक इसका फायदा हो गया। तो लगभग जो भी विष्णु सहस्त्र नामावली का जो फायदा है वो हमें 3 बार राम नाम लेने के बाद हमें उसका भी फायदा मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म का गणित। इस तरह से कहते हैं कि हमने जो भी पिछले जन्म में कर्म किए हुए होते हैं तो उसके हिसाब से ही हमें अगला जन्म मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में अगर हमने पाप किए होंगे तो उसको भी हमें यही जन्म में भुगतना पड़ता है। तो उससे भी बचने के लिए राम नाम का सहारा लेंगे तो वो भी कर्म से हम बच पाएंगे। इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो जिस तरह से सनातन धर्म के अगर आप अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे पुनर्जन्म के बारे में बताया हुआ है, उसी के साथ कर्म के बारे में बताया है। अगर हमने ये जन्म में भी कुछ खराब कर्म किए होंगे तो उसका भी फल हमें यही जन्म में मिलेगा, इस तरह से भी बताया हुआ है। लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे तो जब भी आप राम नाम के पास जाएंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राम नाम का जब जो होता है, राम नाम की जो ताकत होती है वो पिछले जन्म के कर्मों को भी और ये जन्म के कर्मों को भी भस्म करती है। दोस्तों, राम नाम से अज्ञान का अंधकार मिटता है और यही कर्मों का मूल कारण होता है। यानी कि अज्ञानवश हम कुछ कार्य करते हैं जो कि गलत होते हैं, वो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो गलत कार्य हमसे हो जाते हैं और हम कर्म के बंधन में अटक जाते हैं और उसका ही फल हमें आगे जाकर मिलता है। तो इसी वजह से जब भी हम राम नाम का जप करते हैं तो वो अज्ञान मिट जाता है और हमें पता लगता है कि कौन से कर्म सही है और कौन से कर्म गलत है। और उसके बाद हम सही कर्म करेंगे और गलत कर्मों से बच जाएंगे। रामचरितमानस में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो राम नाम को जपता है उसके पाप बिना कष्ट के नष्ट हो जाते हैं। यानी कि रामचरितमानस में भी ये लिखे रखा है कि अगर हम राम नाम का जप करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी हमसे ज्ञान या अज्ञान के कारण जो पाप होते हैं वो बिना कष्ट के ही नष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों, राम नाम वह अग्नि है जो हमारे कर्मों को भस्म करती है। और उससे भी ऊपर जाकर अगर हम इस तरह की भावना से काम करेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं हम प्रभु को अर्पित करेंगे, यानी कि जो भी आप काम करिए आप उसका क्रेडिट खुद मत लीजिए। इस तरह से कीजिए कि जो भी काम हो रहा है वो भगवान के अकॉर्डिंग हो रहा है। भगवान जो भी सोच रहा है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, भगवान मुझसे करके ले रहा है। तो जो भी मैंने काम किया मैंने भगवान को अर्पित किया। वो अच्छा रहेगा कैसा ही रहेगा, हम अज्ञानी है, हमें पता नहीं कि जो भी काम हमने किया है वो अच्छा है या नहीं, लेकिन हमने इतना जरूर किया कि जो भी कर्म हमने किया उसका जो कर्म है, कर्म का जो भी हम कार्य करते हैं उसको हमने अर्पित किया भगवान को। तो इससे क्या हो जाएगा कि उससे मिलने वाला जो फल है उससे हम बच पाएंगे, क्योंकि वो कर्म हमने हमारे ऊपर लिया ही नहीं, वो कर्म की जिम्मेदारी हमने भगवान को दे दी। तो उससे हम बच पाएंगे और उससे क्या हो जाएगा कि कर्मों के गणित के वजह से हमें जन्म और मृत्यु मिलती है। जब भी कर्म हमारे ऊपर आएंगे ही नहीं तो हमें जन्म मृत्यु नहीं मिलेगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से कर्म का गणित होता है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि राम नाम किस तरह से काम करता है, आपका विश्वास भी राम नाम के ऊपर बड़ा होगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि उच्चारण, राम नाम का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राम 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 राम, तो खाली राम राम इस तरह से बोलना है। दूसरा तरीका इस तरह से है, थोड़ा खींचना है, राम राम राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रा को भी खींच रहे हैं और म को भी थोड़ा सा खींच रहे हैं, दूर तक ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि रा जब भी हम दूर तक ले जाते हैं तो रा का बेनिफिट हमें मिलेगा, और जब भी धीरे धीरे हम म का साइलेंटली उच्चारण करेंगे और उसको भी खींचेंगे तो उसका भी फायदा होगा। रा का उच्चारण करने के बाद हम एनर्जी महसूस करेंगे और धीरे धीरे म का उच्चारण करने के बाद हम शांति महसूस करेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक तरीका है,
राम। ये एक तरीका है। तो जिस तरह से हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें राम का उच्चारण करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो मैंने तीनों तरीके बताए, तो ये आप एक ही समय पे भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से राम 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 राम। तो इस तरह से तो आप अल्टरनेटिवली भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से तीनों भी फायदे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको 10 मिनट करना है। तो इस तरह से अगर आप राम नाम का उच्चारण करेंगे और डेली बेसिस पे कुछ दिनों के लिए करेंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता हुआ दिखेगा, वो भी सकारात्मक बदलाव रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो में जो भी हमने जानकारी आपको दी, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और उसी के साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसी के साथ जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस भी दबा दीजिएगा। उससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल पाएंगे। धन्यवाद।